दिल्ली के जंतर मंतर पर बीते 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक को हटा दिया गया है। पुलिस की कार्रवाई के बाद क्या प्रदर्शनकारियों की प्रतिक्रिया आई है, सुन लीजिए जरा। हमेशा करते हैं वॉलंटियर, पहले उनके साथ मारपीट की और उसके बाद देखते देखते वो 20 से ज्यादा लोग हो गए। इन्होंने फिर चादर से कवर किया पूरे स्टेज को। फिर मैं अंदर ही था वहां पे। पैर का जिस तरह से पुलिस ये ठुड मारती है, ठुड मारना बोलते हैं उसको मारते हुए उनको उठाया। दो लोगों ने, एक ने पैर पकड़े, एक ने हाथ पकड़े, उठा के फिर चादर में रखा और गठरी बांध के वो उठा के लेके गए। हम जो है तुरंत यहाँ पर मेन चेहरे हम ही हैं, जैसे कि कुणाल भाई है, हम है, तो तुरंत हम जब बाहर निकले तुरंत हमारे पास मैसेज आता है ऐसे ये केस हो गया है। तो उसके बाद हम तुरंत हमने गाड़ी पकड़ी और तुरंत यहाँ पर पहुंचे। फिर उसके बाद देखा हम यहाँ पर स्टेज पर जा रहे थे, फिर पुलिस वालों ने फौरन रोका। फिर सरदार जी आते हैं, ये सरकार की तानाशाही चल रही है ये, बिल्कुल। और बोलेंगे सबका ये क्यों करा, सबका इंटरनेट बंद हो गया सबका, और प्लस किसी को अंदर नहीं आने दिया, किसी को भी। ये आपने नई बात बताई कि सबका इंटरनेट यहाँ तक कि मेरा एक मिनट रुकिए। हम यहाँ पर नाइट से ड्यूटी पे हैं, ठीक है, और नाइट से ड्यूटी पर हमने देखा कि हमारे फोन का नेट 3 बजे से पहले से ही मतलब नेट को बंद कर दिया गया। हमारे फोन का नेट नहीं चल रहा था, ठीक है, और नेट ना चलने के कारण जो है सीधा ये संकेत था कि कुछ ना कुछ होने वाला है। मगर हमने कहीं ना कहीं फिर भी देखा, क्योंकि अभिजीत भाई रोज सुबह जो है उनका जाना होता है और वो नहा करके फिर वापस आते हैं, तो हम उनको जाकर के छोड़ के आए हैं, छोड़ने के लिए गए हैं, और छोड़ने के बाद हम थोड़ा सा बाहर की तरफ को गए हैं ना, तो हमारे को पहले तो उधर से अंदर आने नहीं दिया। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाने के तरीके की आलोचना की है, सुनिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये सरकार कितनी निर्दयी है। इस सरकार के पास न तो दिल है, न लोकतंत्र में इस सरकार को भरोसा है। बच्चे मर गए, आत्महत्याएं कर ली बच्चों ने, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री शिक्षा मंत्री की पीठ थपथपा रहे। 21 बच्चों की आत्महत्याएं इस देश के सामने। तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा, और कितनी मौतों के बाद प्रधानमंत्री जी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेंगे। एक बूढ़ा वैज्ञानिक लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन कर रहा है, आप उसको घसीट के उठा ले जाओगे। दुखद है, बहुत दुखद है। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी वरिष्ठ पत्रकार विक्रम उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रम से जान लेते हैं, विक्रम क्या कुछ तस्वीरें अभी की बयां करें, क्योंकि अभी तो हॉस्पिटल में है सोनम वांगचुक, वही दूसरी तरफ हम अगर देखें तो विपक्ष की तरफ से रिएक्शंस भी सामने आ रही है। विपक्ष कह रहा है कि तानाशाह हो गई है सरकार, डर गई है संसद में प्रदर्शन से, क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष जो है वो जिस तरह की तैयारियां पहले से कर रही थी वो साफ दिख रहा था कि वो लोग सोनम वांगचुक के सहारे जो है ना सरकार के खिलाफ एक आंदोलन की रूपरेखा तय कर रहे हैं। सोनम वांगचुक की जिंदगी खतरे में थी, ये हम नहीं कह रहे हैं। ये वहाँ जो लोग जिनने भी वहाँ जाके उनकी हालत देखी, सबने कहा कि उनकी हालत खराब हो रही है, उनके अंग ने काम करना बंद कर दिया। बल्कि सोनम वांगचुक ने कल एक स्टेटमेंट जारी किया था कि वैसे तो मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरा 20% अंग अब काम करना बंद कर चुका है। तो इन्हीं से पूछिए, विपक्ष से पूछिए कि आखिर वो कौन सी घड़ी होती जब सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाया होता। क्या वो मरणासन हो जाते तब ले आ जाते, या क्या वो मर जाते तब ले जाते? ये चाहते क्या थे ये लोग चाहते ये थे कि सोनम वांगचुक अभी अपनी इसी अवस्था में बने रहे, ताकि 20 तारीख का उनका संसद का मार्च जो है ना सफल कहलाए। अरे 20 तारीख के लिए क्यों इंतजार कर रहे हो किसी के मरने का भाई? अगर आपको आंदोलन करना है, आप देहरादून में राहुल गांधी ने किया ना, करो ना, तुम कौन रोक रहा है? लेकिन एक जिंदगी को दांव पे लगा के क्यों करना चाहते हो ये बात? ये प्रयोग आपका जो है सफल हो या असफल होगा बात की बात है, लेकिन एक जिंदगी चली जाती। इसके लिए कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने लगातार जो है दिल्ली सरकार को या ये दिल्ली पुलिस को ये पूछा है कि भाई मुझे बताते रहिए, एक जिंदगी बचनी चाहिए, जिंदगी की कीमत बहुत होती है। ये विपक्ष नहीं जानता कि एक आदमी की कीमत कितनी है, क्योंकि इनके साथ राजनीति की एक इच्छा जुड़ी हुई है।
कि राहुल गांधी के को जो है किस तरह से जो है मंच पे खड़ा कर दिया जाए। कल जो है उनके कांग्रेस के नेता आए थे, उन्होंने कहा था राहुल गांधी जी ने मुझे भेजा है। अरे राहुल गांधी जी ने 18-20 दिन बाद क्यों भेजा है? अगर आंदोलन करना ही आता तो आप सामने बैठते ना, आमरण अनशन करते। लेकिन आपने एक व्यक्ति जो आदमी जो है, चलो ठीक है, उसका अपनी एक डिमांड थी कि भी शिक्षा मंत्री को हटा दिया जाए, लेकिन एक राजनीतिक डिमांड की तरह इसको पेश किया गया ना। राजनीतिक डिमांड तो राजनीतिक तरीके से लड़िए, किसी की जिंदगी के दाव पे लगा के क्यों लड़ना चाहते हैं? और पुलिस के पास उपाय क्या हो सकता है? पुलिस कोई किसी को डंडा मार के तो नहीं ले जा रही है ना, पुलिस उनको उठा के ले जा रही है। जो लोग ले जाने के लिए विरोध कर सकते थे, उनके लिए सुरक्षा के इंतजाम, उनके लिए एक प्रिकॉशंस जो है पुलिस के पास होनी चाहिए थी। ये प्रोटोकॉल में होता है। इंटरनेट बंद करने की जो घटना बता रहे हैं, इंटरनेट नॉर्मली उस क्षेत्र में कभी भी कोई कानून व्यवस्था की बात आती है, आशंका होती है पुलिस को कि कोई कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, तो उसका ये भी एक प्रोटोकॉल है कि आप कुछ समय के लिए इंटरनेट बंद कर सकते हैं। कितनी बार कश्मीर में होता है, कितनी बार जहां पे उपद्रव होता है इंटरनेट बंद किया जाता है ना। कोई ऐसा तो है नहीं कि उसमें जनता की जो है तमाम अधिकार। विक्रम जी ऐसे में सवाल ये भी उठता है, देखिए सोनम वांगचुक का ये पहला प्रदर्शन नहीं है, इन्होंने कई बार प्रदर्शन किया है जिसमें कई बातें सुनी भी गई, कई बार इनके प्रदर्शन जो है वो खारिज भी कर दिए गए, बीच में रोकने पड़े कई कारणों के कारण। तो क्या समझा जाए जो लद्दाख के बयार हैं, क्या दिल्ली की सरजमी से यूपी को साधने की कोशिश नहीं है विपक्ष की तरफ से अगर देखा जाए तो? ये मैं भी यही कह रहा हूँ कि विपक्ष की लगातार ये कोशिश थी, उनकी अब तमाम कोशिशें चुनाव से संबंधित देख लीजिए, हर जगह हार का सामना उनको कर रहे हैं। जनता उनकी बात नहीं सुनना चाहती। विपक्ष को लगा कि एक बात जो है ना किसी और के सहारे देख करके देखते हैं। उनको एक चिंगारी चाहिए थी, वो चिंगारी किसकी होती है? वांगचुक की जान की होती कि भाई वो भड़क जाती जनता, अगर उनको कुछ हो जाता तो विपक्ष तो इसके जिम्मेदार सरकार को उठा जाता, पार्टी को उठा जाता। अब इलाज सरकार करवा रही है तो इसका इल्जाम भी सरकार को ही जा रहा है। फिलहाल हमारे साथ स्कंदिता भी बनी हुई है, नजर बना रखिएगा विक्रम, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। स्कंदिता के पास जाते हैं। स्कंदिता, क्या कुछ हालात है वहाँ पे, प्रदर्शनकारियों के क्या कुछ रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं, क्या कुछ सुरक्षा की तैनाती? देखिए अभी भी अभिजीत दीप के जो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं, उन्होंने मीडिया को एड्रेस किया है, जिसमें वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आए हैं कि पहले वो चाहते थे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, लेकिन अब प्रधानमंत्री के इस्तीफे की बात वो अपने भाषण में करते हुए नजर आए हैं कि देश में जो है प्रधानमंत्री जो है अभी तक के सबसे खराब लीडर है, इस तरीके से उन्होंने अपने भाषण में कहा है। और उनका साफ तौर पर कहना है कि इतने ज़्यादा बच्चों ने सुसाइड कर लिया। एक 60 साल का वैज्ञानिक जो है वो पिछले 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठा है, उसको जो है ज़बरदस्ती यहाँ से ले जाया गया। हालांकि कल जो है सोनम वांगचुक ने वीडियो रिलीज करके साफ तौर पर कहा था कि 20% उनका शरीर जो है वो गिव अप कर चुका है, उनके जो फैट है वो 8-9 किलो कम हो गया था, उनकी मसल्स घट चुकी थी। ऐसे में उनकी जो कंडीशन थी वो तो क्रिटिकल थी ही, लेकिन अभी भी साफ तौर पर उनकी वाइफ की तरफ से कहा गया है कि फोर्सफुली ले जाया गया है सफदरजंग। अब उनको फोर्सफुली फीड ना कराया जाए, उनको ज़बरदस्ती कुछ खाने के लिए ना दिया जाए, इसके अलावा उनकी बॉडी में कोई भी इंजेक्शन के जरिए कुछ भी इंजेक्ट उनकी अनुमति के बिना, उनके परिवार की अनुमति के बिना ऐसा नहीं किया जाए। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, वो सब कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये तानाशाही है, स्टूडेंट्स के साथ में धक्का मुक्की की गई है, इस तरीके से स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट्स के चोट भी लगी है। जो फाउंडर अभिजीत दीप के हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो कुछ देर के लिए वॉशरूम जाते हैं, जो कि वो हर रोज जाते हैं 15 मिनट के लिए 7 बजे के करीब, और उसी टाइम मौका देखकर जो है वो दिल्ली पुलिस के लोग सिविल ड्रेस में आए थे और आकर उनको डिटेन कर लिया। बेडशीट लाकर, चादर में जो है वो लपेट कर सोनम वांगचुक को ले जाया गया है। और साफ तौर पर उनका कहना है, आपको रोकना चाहेंगे, सफदरजंग से डॉक्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सीधे ले चलते हैं। और वे बिल्कुल अलर्ट है और वाइटल्स उनके स्टेबल। क्या है? हाँ जी, डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन नहीं, ऐसे कोई माइल्ड है डिग्री ऑफ टेस्ट आर बीइंग रन अभी। वी आर डूइंग व्हाटएवर टेस्ट इज रिक्वायर्ड एट द राइट टाइम। मैम, ऑल रूटीन टेस्ट हैज बीन डन। ऑल रूटीन टेस्ट हैव बीन डन। आई थिंक थैंक यू। आईवी दिया जा रहा है मैम। मैम आईवी दिया जा रहा है। ठीक है। तो सफदरजंग हॉस्पिटल से आप डॉक्टर को सुन रहे थे। डॉक्टर ने मेडिकल रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी है, क्या कुछ हालात है वांगचुक का, तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं।